ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। अभी एक वीडियो मिला है, पहले ये वीडियो देखिए एक बार, और इसको ऐसे मत देखिए कि आप 2020 का भारत देख रहे हैं। आप 1857 का भारत देखिए। इसमें आप सोचिए कि आप 1857 में बैठे हुए और अंग्रेज आते थे तो वो हमारे स्वदेशी व्यापार, छोटे मोटे व्यापार जो भी होता था उसको कैसे नष्ट करते थे, वो आपको दिखेगा। तो यदि आप कल्पना कर सकते हो तो समझ जाओगे कि आज हम कितने स्वतंत्र हैं। देखिए एक बार ये वीडियो। फोटो ले जरा मेरा भी। बस और छोड़ दो बस। नहीं इधर से ले ले थोड़ी। अरे फोटो ले ले थोड़ा। ऐसा ही भेजना। हट जा मेरे को हट जा। रामदास नाम पे। हाँ रामदास जी है। ये पंजी। हटा लेंगे हटाओ। हाँ पूरा हटा लेंगे, हम हटा लेंगे। तसल्ली से हमारा खाली कर लेंगे। तुझसे यूं ही कह रहा हूँ, खाली कर ले। अरे हट जाएगा के लगना। तुम तो हट जा, तुम हट जा। बेटा तुम्हारा बाबू बताओ, गरीब आदमी गौर करके क्या करो जोड़ ले वाले जब ना तुम क्या नो का महाराज में क्यों घल्ला है नन्ने। राजू है, राजू श्रीचंद क्या करूँगे? अरे मैं पहले बताई कौन है, बोल दीजिए। कर रहे हैं कोई तकलीफ ना आए, ठीक है, ऐसा कोई ना समझा सके। देखा, अब पता नहीं कहाँ का वीडियो, लेकिन है तो भारत का ही। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि दिए ऐसे ही लोगों से खरीदें। एक वीडियो मैंने बनाया था ताकि जो आत्मनिर्भर की कोरी कल्पनाएं हमारे नेताजी करते हैं तो शायद उसको थोड़ा सा सार्थकता मिले यदि हम स्वदेशी रोजगारों को थोड़ा प्रोत्साहित करें। तो एक और तो हम तो कह रहे हैं कि दिए इनसे खरीदो, स्वदेशी रोजगार बढ़ाओ, और ये देखो ऐसे करके तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है, इससे प्रदूषण होता है। और जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ, बड़े बड़े कारखाने, उनसे ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। समझिए बात को। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटी रकम देते हैं उनको, फिर वो चाहे कुछ भी करें वो सब कुछ सही है। अब इनका कोई बड़ा व्यापार नहीं है, ये अपने पेट की पूर्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। आए और सारा ध्वस्त कर दिया। क्या ये किसी कंपनी को पॉल्यूशन के नाम पर तोड़ सकते हैं? कौन सा भारत है ये और किसका निर्माण किया, किसकी हम डीके हाँकते हैं? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये गप सुनते सुनते पक गए हम। थोड़ा सा समझिए कि कहाँ बदल गया है देश। भगत सिंह ने कहा था कि मैं चला जाऊंगा और उसके 15 साल बाद देश को आज़ादी मिल जाएगी, एक सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ बड़ा मिलेगा नहीं। जैसे शोषण होता है वैसे ही शोषण होता रहेगा गरीबों का। बस उतना ही होगा कि गोरी चमड़ी वाले की जगह पर एक काली चमड़ी वाले लोग आप पर साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। बस उतनी सी बात है। तो उनकी परिभाषा के अनुसार क्या ये आज़ाद है? उन्होंने कहा था कि जब तक भारत का अंतिम व्यक्ति शोषण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हैं। तो क्या हम कह सकते हैं अभी कि आज़ाद हैं? ये शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? गरीबों पर जाकर के ये पूरी ताकत लगा देते हैं। तो एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था उस समय गन्ने होते थे यहाँ पर, तो उस गन्ने से गुड़ बनाते थे। तो हमारे ताऊ जी हमें सुनाते हैं ऐसा कि वो गन्ने लेकर के जाते थे और एक भट्टी जैसी बना लेते थे और उससे अपने ही खेत के गन्ने से गुड़ बनाते थे ताकि खुद खा सकें और अपने भैंस गाय जो भी हैं उनको खिला सकें। तो वो कह रहे हम जैसे ही जाते थे तो एक कलेक्टर आ जाता था, उसका नाम था राधेश्याम जुलानिया। वो आ जाता था और फिर वो हज़ारों गालियाँ देता था। वो कहता था तुम्हारा क्रेशर उठा करके ले जाएंगे, ये सब करेंगे, गुड़ बनाना यहाँ पर बंद करो। तो ये कहते थे हम उसमें घुस जाते थे, चारे में कहीं भूसे में घुस जाते थे ताकि वो उसको दिखाई न दे, नहीं तो वो हमको भी अरेस्ट कर सकते थे। और वो ऐसा ही किया, नहीं उठाया तो वो पूरा वहाँ जो भी यंत्र था गुड़ बनाने का वो सबको उठा के ले जाते थे। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों करते हैं? गन्ना हमारा, मशीन हमारी और मजदूरी हम कर रहे हैं, खेत हमारे हैं, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है गुड़ बनाने से? तो फिर उसका उत्तर मुझे अब मिला कि 1857 के जो दौर में जितने भी आसपास में ये सब कानून बनाए थे अंग्रेज़ों ने, उसमें ये कानून था। उनको अपनी चीनी बेचनी थी। अब चीनी तो कोई खरीदता नहीं था क्योंकि भारत में लोग चीनी नहीं खाते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो गुड़ खाते थे। कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई गुड़ नहीं बना सकता। गन्ना हमें दो,
हम उससे चीनी बनाएंगे, फिर तुम चीनी खाओ, तो उसका टैक्स भी होगा, सब कुछ होगा, और फिर वो अपनी दामों पर बेचेंगे। तो लोग उनको गन्ना नहीं देते थे, वो स्वयं का अपने ही खेत पर कैसे भी करके गुड़ निकाल लेते थे, तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे कानून देश में चल रहे हैं जिनमें आप गुड़ नहीं बना सकते हो। अब जो बन रहे हैं ना, वो मोटी रकम देते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके आधार पर तुम गुड़ बना सकते हो। अब कौन से आज़ाद हो गए हम? ये कौन सी आज़ादी है? ये जो गड़े बना रहा है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है क्या? अपनी उधर पूर्ति के लिए ये त्यौहार आया है दीपावली, इस पर थोड़ा बहुत मिल जाएगा उसको, तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा उसका, परिवार का खर्चा पानी। तो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है। अब ये एक हाथ में फॉर्म लेकर के वो बैठा है, वो दिखा रहा है, उससे कानूनी पट्टी पढ़ा रहा है घर वालों को। ये सब कानून के दायरे में लेकर के ये सारे काम किए जाते हैं। तो कानून कहाँ बदला और क्या बदला? पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है। ये सबसे बड़ा मजाक है, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। तो आत्मनिर्भर भारत की जो डींगे हाँकते हैं हमारे मोदी जी, तो कुछ ऐसा तंत्र भी बना लें कि जितने जो एक छोटे मोटे लोग अपने लिए कुछ कर धर लेते हैं, उनको थोड़ा अपने दायरे से बाहर रखें। और जब कानून लगाना ही है तो फिर सब पे लगाओ। बड़े बड़े लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ तो तुम कुछ नहीं करते हो। गरीबों का शोषण 1947 से पहले भी होता था, वो आज भी हो रहा है। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। बस बदला है तो हमारी सोच कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। और जब तुमको पता है कि तुम आज़ाद हो, तो फिर अब तुम लड़ाई लड़ोगी किस बात की? आज भी लड़ाई वही लड़ेगा जिसे पता हो कि हम तब भी गुलाम थे और आज भी इन काली चमड़ी वालों के गुलाम हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर ये व्यक्ति इनको कुछ दे देता ना, तो ये छोड़ जाते हैं इसको, भट्टी को। लेकिन मोटी रकम, अब वो बेचारा दे कहाँ से इनसे? तो खून चूसा जा रहा है गरीबों का, और हम मोदी मोदी नारे लगा रहे हो। कभी कांग्रेस आ जाएगी तो कोई राहुल राहुल चिल्ला रहे हो। क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, उसका 1% भी अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक वो 100% तक नहीं पहुंच सकता, तब तक हमें इन काले अंग्रेजों का विरोध करना है। अब खैर मैं कहूँ कैसे कि तुम इनसे दिए खरीदो? वो बनाने नहीं दे रहे मटके, और वो सब कुछ तोड़ रहे हैं, तो कहाँ से खरीदोगे? खरीदो उनकी कंपनियां जो भी नेताओं की चल रही हों, बड़ी बड़ी, उनके सहयोग से चल रही हैं, उनसे ही खरीदो। हो गया आत्मनिर्भर भारत। सारे देश की बैंड बजा रखी है नेतागणों ने।